नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। एक आंदोलन रिजर्वेशन के लिए खत्म नहीं हुआ और दूसरा शुरू हो गया। जी हां, महाराष्ट्र में इन दिनों आरक्षण की आग लगी हुई है, जो लगातार फैलती ही चली जा रही है। पहले मराठा समाज ने आंदोलन का रास्ता पकड़ा और अब ओबीसी समाज ने। महाराष्ट्र में मराठा समाज के आंदोलन को खत्म करने के लिए मौजूदा एकनाथ शिंदे सरकार को बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एकनाथ शिंदे को खुद मैदान में उतरना पड़ा। उनके हाथों से मनोज जरांगे पाटिल उन्होंने अपना ज्यू स्पीकर अनशन तोड़ा और 100 तरीके के प्रॉमिसेस दिए गए हैं इस समाज को और एक टाइम फ्रेम के तहत उन्हें आरक्षण देने का वादा किया। अब ओबीसी समाज भड़क उठा है और सड़क पे आया है। आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले हम 30-40 सेकंड के लिए पहले एक वीडियो देखेंगे। ये वीडियो है नागपुर का। विदर्भ, नागपुर, चंद्रपुर इत्यादि कई जगहों पर ओबीसी का महामोर्चा आज सड़कों पर उतरा। कैसी रैली थी, लोग कितने थे, पहले आपको ये सब कुछ मैं वीडियो के माध्यम से रैली के विषय में दिखाऊंगा, फिर हम इस आरक्षण की आग पर डिटेल में बात करेंगे। नागपुर में चला। दोस्तों, ये जो मोर्चा है, ये मोर्चा नागपुर में भी हुआ, चंद्रपुर में भी हुआ। बहुत पहले ही ओबीसी महामोर्चा ने इस बात की ठान ली थी कि पूरे के पूरे विदर्भ में ये आंदोलन किया जाएगा और अब उसकी शुरुआत होती हुई दिख रही है। इस आंदोलनकारियों ने ये कहा है कि मराठाओं को आपको जो आरक्षण देना है वो दे दीजिए, लेकिन ओबीसी के कोटे का आरक्षण बिल्कुल ही हिलना नहीं चाहिए। ओबीसी के आरक्षण को बरकरार रखते हुए मराठा समाज के आंदोलन को, मराठा समाज के आरक्षण को बरकरार रखा जाए या फिर नया दिया जाए, या जो भी कुछ करना हो वो सरकार करे, ये मांग है ओबीसी समाज की। दरअसल ये जो पूरा का पूरा आंदोलन हो गया, इस आंदोलन के अंदर सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, शिवसेना के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, शरद पवार गुट के नेता, ऐसे तमाम गुट के नेता जो थे ओबीसी समाज के, वो सबके सब एक साथ शामिल हुए थे, क्योंकि कोई भी इस ओबीसी समाज की लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहता। इसको कांग्रेस पार्टी या एनसीपी या शिवसेना तो बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी की जो पूरी की पूरी राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो इस ओबीसी की वोट बैंक के ऊपर जो है वो बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। और अगर इस ओबीसी समाज के आंदोलन को बीजेपी के हाथों में जाने दिया जाए तो ये बहुत ही बुरी रणनीति होगी। बीजेपी अपनी परंपरागत वोट बैंक को बरकरार रखेगा, उसमें कोई भी सेंध नहीं हो पाएगी, और मराठा वोट शेयर भी अगर बीजेपी को थोड़ा बहुत मिल गया तो बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी आसानी से फिर एक बार सत्ता के गलियारों में
पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर सकती है। कम से कम ये सपना तो बीजेपी के नेता देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, जो ओबीसी का मोर्चा निकला उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता भी गए, एनसीपी के नेता भी गए, शिवसेना के नेता भी गए और सभी ने मांग की कि जो भी आरक्षण देना हो वो आरक्षण ओबीसी के कोटे से न हो, मराठाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। इस बारे में उन्होंने ज्ञापन जो है वो अलग अलग जगह पर कलेक्टरों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वगैरह दिया, अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए। दोस्तों, ये आंदोलन जो है वो बीजेपी को बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। 30 दिन की डेडलाइन के सामने अब तक 2 दिन पूरे हो चुके हैं, 28 दिन बाकी है। और जैसे ये 28 दिन की डेडलाइन फिनिश होने की तैयारी हो रही है, उसी दौरान, बिल्कुल उसी दौरान ओबीसी आंदोलन भी तेजी पकड़ने की बात रख रहा है। आज एक चौंकाने वाली भी महाराष्ट्र में घटना हुई। चूंकि मैं अब इसी विषय पे बात कर रहा हूं तो आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र में एक मराठा व्यक्ति ने आरक्षण की डिमांड के साथ में आत्महत्या कर ली। और इस आत्महत्या के बाद में एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत हंगामा हुआ, टायर जलाया गया, दुकानें तोड़ी गई और इस समय बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वहां पे तैनात किया गया है। थोड़ी देर में वो एरिया का नाम याद आ जाएगा तो मैं आपको एरिया होशियारपुर या वो एरिया जो है मैं उसका नाम आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जो मराठा समाज का आंदोलन जो है वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है वो आग पकड़े रखा है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यानी बड़े पैमाने पर अगर अनशन आंदोलन पूरा हुआ हो तब भी लोगों की डिमांड अभी भी बरकरार है। दूसरी तरफ ये ओबीसी ने जो विदर्भ में महामोर्चा निकाला है उसका बीजेपी पर खासा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि विदर्भ में से 2 पार्टियां बहुत ज्यादा बड़ी ताकत रखती है, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी बीजेपी। अगर यहाँ ओबीसी आंदोलन बहुत बड़ा हो जाता है तो बीजेपी के लिए भारी नुकसान होगा, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। और अगर इन दोनों जगहों पर बीजेपी को नुकसान हुआ तो पूरी की पूरी बीजेपी की टैली जो है वो लोकसभा में 48 सीटों की भी बिगड़ सकती है और महाराष्ट्र में विधानसभा में भी बिगड़ सकती है। ओबीसी का मोर्चा जो महामोर्चा निकला है ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद जगह जगह पर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया जाना लगभग तय है और इसी के साथ ओबीसी एक तरफ खड़ा हो जाएगा अपनी डिमांड लेकर, अपनी बातों पर अड़े हुए, और दूसरी तरफ मराठा समाज आंदोलन खड़ा होगा आरक्षण की जो उनकी प्रॉमिसेस की गई है उसे लेकर, और तीसरी तरफ खड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट जिसका कहना है कि 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो आरक्षण नहीं दे सकते, देना मुश्किल। दोस्तों, पहले ही मराठा आरक्षण कोर्ट में फेल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में फेल हो चुका है। अब ऐसे में ओबीसी आरक्षण जो है उसके कोटे से ही मराठाओं को दिया जा सकता है। कम से कम मराठाओं ने जो डिमांड की वो तो इसी प्रकार की थी कि उन्हें कुणबी समाज का जो है वो प्रमाण पत्र दिया जाए, वो कुणबी समाज में एडजस्ट हो जाएंगे, जिसके खिलाफ कुणबी समाज ने आंदोलन किया कि हमारे कोटे में एक भी मराठा नहीं आना चाहिए। तो जो स्क्वायर दिया गया है उसकी बाउंड्रीज लिमिटेड है और डिमांड करने वाले लोग जो है वो बढ़ गए हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र में ये जो दृश्य मैंने आज आपको दिखाए नागपुर के, ये बहुत अहम बन जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। और अब आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ेगा उस हिसाब से महाराष्ट्र सरकार को अपनी रणनीति तय करनी होगी। समय कम है, फैसले कई सारे करने हैं। सुप्रीम कोर्ट वैसे ही महाराष्ट्र के स्पीकर को लताड़ चुका है कि आप जल्दी से डिस्क्वालिफिकेशन की कार्यवाही कीजिए, यानी कि जजमेंट पर आइए। तो एक तरफ डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर, दूसरी तरफ मराठा आरक्षण और तीसरी तरफ अब ओबीसी का आरक्षण। इन तीनों मामले से महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार किस तरह से अपना रास्ता बनाती है, नया रास्ता खोजती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। इस पूरे आंदोलन और महाराष्ट्र की राजनीति की अन्य खबरों के साथ मैं आपके सामने
4 PM महाराष्ट्र में फिर एक बार हाजिर हो जाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।